अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज हम सभी बात करेंगे इस देश के वो नागरिक और युवा पीढ़ी के बारे में जिनकी भविष्य इस देश की सरकार ने अंधेरे में डाल रखा है। भारत के इतिहास में शायद पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया हो, साथ ही में गो बैक मोदी के नारे भी जोर से लगा हो। शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी युवा बेरोजगार किसानों की बात सुनती। देश में गहराते आर्थिक संकट और बेरोजगारी के तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर युवा ट्विटर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार की दोहरी नीति कुव्यवस्था पर जोर से विरोध करती है। हो सकता है आप ट्विटर शब्द पहली बार सुन रहे हो। मैं बता दूं, आज देश में आधी विरोध प्रदर्शन सड़कों पे ना करके ट्विटर के माध्यम से ही किया जाता है, जिसे डिजिटल स्ट्राइक कहते हैं। और ट्विटर से सरकार तक प्रदर्शनकारियों की अपनी बातें पहुंचाने में आसान होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जहां देश की जनता को उत्सव मनाना चाहिए, वहीं जनता सरकार के प्रतिनिधि को सरकार को कोसना शुरू कर देती है और ऐसे कोसती है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। मैं बता दूं, मोदी रोजगार दो, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, मोदी है तो बर्बादी है, किसान विरोधी दिवस, महंगाई दिवस, ये सारी लाइन देश की जनता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जनता के द्वारा भेंट किया जाता है। ये बात सच भी है। पिछले 7-8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर नजर डाले तो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते युवा पकौड़े तल रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं और चपरासी बनने के लिए बीए, एमए से लेकर के एमबीए, इंजीनियर तक कतार में खड़े हैं। वहीं इस संकट के दौर में देश भर के अंधभक्त उत्सव मनाने में लगे रहते हैं। ये वही अंधभक्त हैं जो कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पे जमीन का प्लॉट लेने वाले थे, लेकिन अभी 1 लीटर पेट्रोल के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। एक बात और बता दूं, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के डेवलप के लिए सऊदी अरेबिया के दुबई गवर्नमेंट को टेंडर दिया गया है और भारतीय कंपनियों को सरकार दरकिनार कर दिया है। इस तरह से सरकारें आत्मनिर्भर भारत की ढोल पीटती हैं। हाल ही की 2 ऐसे प्रमुख बातें हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। इस समय इतिहास का सबसे बड़ा घाटा रेलवे को लगा है, जबकि सरकार जो टिकट पहले 250 से 300 तक की होती है, आज उसे 700 से 1000 रुपये तक देती है और सीट से ज़्यादा यात्री भी ट्रेन में सफ़र करते हैं। इसके बावजूद भी रेल इतिहास का सबसे बड़े घाटा में चला गया है। साथ ही इस वर्ष भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा टूटा है और रुपए टूटने का मतलब देश की जनता को महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिलने वाली। वीडियो सही लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।